जय माता दी। आज का पहला क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 11 है, लेकिन गणना के बाद ज्ञात हुआ कि संख्या 23 के स्थान पर गलती से 32 लिखा गया था। गलती को सही करने के पश्चात नया औसत क्या होगा? ऑप्शन है, पहला 10, दूसरा 9, तीसरा 10.1 और चौथा है आपका 9.5। तो इसको सीधा सा आप करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले 9 संख्याओं का योग निकालिए। तो 9 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 11, तो 11 नहीं 99 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस गलती को अगर हम सुधारें हैं तो गलती को सही करने के पश्चात नया औसत, सीधा सा औसत आप निकाल दीजिए। तो करना क्या है कि जो ये 99 है इसमें हम क्या करें कि हम 23 को ऐड कर दें और -32 कर दें, क्योंकि ये गलती से लिखा है, और अपॉन 9 कर दें। तो क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए, तो 9 × 3 = 12 हो जाएगा, 9 × 2 = 11 और 1 12 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 32/9। तो जब आप इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0 और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और बटे 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, 90 कट जाएगा तो 10। तो हमारा नया औसत क्या आ जाएगा, 10, यानी कि ऑप्शन पहला जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत गणना करने पर 15 आता है। औसत की गणना करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ा जाता है, सही औसत है। तो सेम पिछले सवाल जैसा है, सबसे पहले आप निकालिए 10 संख्याओं का योग, तो वो हो जाएगा 15 × 10 यानी कि 150। अब क्या करिए कि गलती को सही करने के पश्चात नया औसत, यानी कि या सही औसत कुछ भी कह लीजिए, तो क्या हो जाएगा कि 150। पढ़ना कितना था, 36, तो +36, और पढ़ कितना गया 26, तो -26 कर दीजिए, और अपॉन 10। तो इसको इसमें जोड़ेंगे, 6 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, और 1 -26/10। तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 1/10 कट करना है 0 0, तो 16। तो हमारा नया औसत हो जाएगा 16। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों ए, बी और सी का औसत भार 84 kg है। उनमें डी के शामिल होने पर चारों का औसत भार 80 kg हो जाता है। यदि ई, जिसका भार डी से 3 kg अधिक है, ए से बदल दिया जाता है, तब बी, सी, डी और ई का औसत भार 79 kg हो जाता है। ए का भार बताना है। तो सबसे पहले हमें ए, बी, सी का औसत भार दिया है, तो हम निकालेंगे ए + बी + सी, यानी कि तीनों के भारों का योग। तो 3 है तो 3 × और इनका औसत था 84, मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12, 8 × 24 और 1 25, इतने kg बना ए, बी, सी का। उसके बाद करें, इनमें जब डी शामिल हो जाता है तो चारों का औसत भार 80 हो जाता है।
तो अब हम निकालेंगे A प्लस B प्लस C और प्लस D। तो औसत भार कितना हो जाएगा हमारा, 4 लोगों का 80 हो जाता है। तो 8 चौको 32, 320 kg बना। अब देखिए अगर ये हम मान लें फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, तो सेकंड से फ्रॉम क्या करिए, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ABC हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, D, है ना। जब आप घटाएंगे तो D बचेगा और यहाँ पे आएगा 320 माइनस 252, तो घटा दीजिए। तो 10 में से 2 गया, 8 बचा, और 11 में से 5 गया तो 6 बचा, 68 kg आ गया। अब कह रहा है कि यदि E जो शामिल होता है वो D से 3 अधिक है, तो E का भार कितना हो जाएगा, 68 में 3 और जोड़ देंगे, है ना, 3 अधिक है ना D से, तो 8 3 11, ये हो गया 71 kg। उसके बाद हमें दिया है कि जब रिप्लेस कर देते हैं तो B C D और E इन चारों का औसत भार हो जाता है 79, यानी इनका अगर हम औसत निकालें B C प्लस D, है ना, और प्लस E, तो औसत भार हो जाएगा आपका 79 इंटू 4, गुणा कर दीजिए, 9 चौको 36, हासिल 3 आएगा, और 7 चौको 28, 28 और 3 जोड़ देंगे तो 31 हुआ, 316 kg हो गया, ठीक है ना। अब हमें वैल्यू निकालना है ए का मान हमको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें किस किस का मान पता है, हमको डी का भी मान पता है और ई का भी मान पता है, तो इसमें रख दीजिए, यानी कि बी प्लस सी, डी का मान हो गया 68 और इसका 71 बराबर 316 kg हो गया। इन दोनों को जोड़ के उस साइड ले जाएंगे तो बी प्लस सी कितना निकलेगा, 316 माइनस ये 7 1 8 1 9 और 7 6 13, है ना। घटा दीजिए, 16 में से 9 गया तो 9 7 बचेगा, और यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में से 3 गया तो फिर 7 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 170 आ गया, यानी बी प्लस सी निकल के आ गया मेरा 177। अब ये वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इस फर्स्ट में, यानी कि पुटिंग फर्स्ट, तो क्या होगा, ए प्लस 177 हो जाएगा बराबर 252, है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 252 माइनस 177, घटा दीजिए, 12 में से 7 गए 5 बचेगा, और यहाँ पे 4, तो 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, यानी 75 kg आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा जो था, ऑप्शन थर्ड वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 80 पाया गया था, लेकिन पूरी गणना में एक संख्या 50 को गलती से 60 पढ़ा गया था, तब सही औसत क्या होगा। तो ये भी पिछले जैसा है, पहले आप निकालिए 10 संख्याओं का योग, तो 10 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 80 इंटू 10 यानी कि 800, ठीक है। तो गलती सही करने के पश्चात सही औसत बराबर क्या हो जाएगा, 800 माइनस 60 और प्लस 50 और बटे 10। तो देखिए ये हो जाएगा 800 माइनस ये 50 से घट गया तो 10 बचा बटे 10, और 10 को और घटा देंगे तो ये बच जाएगा 790 बटे 10, कट कर देंगे तो 79। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, और हमारा जो औसत है वो 79 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रनों का स्कोर बनाता है और अपने औसत स्कोर में 2 की वृद्धि करता है। 12वीं पारी के पहले उसका औसत भार
औसत स्कोर क्या है, ठीक है, यानी उसका औसत क्या है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए वो कह रहा है कि जब वो 63 रन बनाता है तो उसके औसत स्कोर में 2 की वृद्धि होती है, ठीक है। तो यानी कि रनों की कुल वृद्धि, ठीक है, या रनों में कुल वृद्धि, तो कितना स्कोर में औसत में 2 की हो रही है ना, तो 12 इंटू 2 यानी कि 24 की वृद्धि हुई। तो अभीष्ट औसत यानी कि 12वीं पाली के पहले उसका औसत क्या होगा, 12वीं पारी के पहले औसत तो क्या हो जाएगा 63 माइनस 24, इसको घटा दीजिए तो 13 में से 4 गया 9, 5 में से 2 गया 3 यानी कि 39। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है, यानी पहले उसका औसत होगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में वह 120 रनों का स्कोर करता है और अपने औसत में 5 रनों की वृद्धि करता है। उसका नया औसत है, तो नया औसत हमको निकालना है। ऑप्शन दिया है, पहला 60, दूसरा 62, तीसरा 65 और चौथा 66। तो क्या करिए, हम मान लेंगे, माना नया औसत बराबर x, ठीक है ना, नया औसत मान लिया x। तो 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, x माइनस 5, क्योंकि जब वो 120 रन बनाता है तो 5 बढ़ जाता है ना, तो 11 पारियों का 5 कम हो जाएगा, है ना, x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्रश्नानुसार तो 11 पारियों में जो उसके रन और 120 अगर हम वो मिला दें तो 12 पारियों के कुल रन निकल आएंगे, यानी प्रश्नानुसार क्या चलेगा, प्रश्नानुसार 11x माइनस 5, ये 11 पारियों के कुल रन प्लस 120, तो टोटल 12 पारियों के रन हो गए, और 12 इंटू एक्स ये इसके बराबर हो जाएंगे। तो इसका गुणा करिए तो 11x माइनस 11×5 = 55 प्लस 120 बराबर 12x। तो इसको आप उस साइड ले जाएं, है ना, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 11x, और 55 इससे घट जाएगा तो 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 5 जाएगा तो 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 65। तो नया औसत कितना हो गया, 65 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों में रनों का औसत 50 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाएं तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन होता है। खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर है 165 रन, 170 रन, 172 रन या 174 रन। तो एक काम करिए, हम मान लेंगे, माना खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बराबर x और निम्नतम मान लिया स्कोर बराबर y। तो अधिकतम और निम्नतम में अंतर हमको दिया है 172 का है, यानी x माइनस y बराबर 172, ये फर्स्ट हो गया। अब 40 पारियों में रनों का योग, 40 पारियों के कुल रन लिख लो, ठीक है ना। तो 40 पारियों को औसत कितना दिया 50, तो ये हो जाएगा 40 इंटू
50 गुणा कर दीजिए 0 4 पंचे 20 2000 हुए। और फिर लिखिए 38 पारियों के कुल रन हो जाएंगे, कितने हैं ये 38 इंटू 48। तो 38 और 48 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 1824, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को हम घटा दें, है ना, यानी 40 पारियों से 38 पारियों को घटा दें तो जो हमारी अधिकतम और न्यूनतम है वो आप पारियों का योग आ जाएगा, है ना। यानी कि अगर हम x प्लस वाई निकालें तो क्या होगा 2000 माइनस 1824, घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 8 गया 176 बना, है ना। ये हो गया, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो गया 176, ये सेकंड हो गया। आप फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, तो x माइनस वाई बराबर 172 और x प्लस वाई बराबर 176, जोड़ेंगे कट हो गया ये बाई, तो 2x बराबर 6 2 8 7 7 14 1 1 2 1 3, है ना। तो x निकालना है 348/2, कट कर दो, 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 चौको 8। तो अधिकतम कितना स्कोर आया 174, और हमें अधिकतम ही पूछा था, तो अधिकतम स्कोर हमारा आ गया 174, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 30 पारियों में रनों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि ये दोनों पारी छोड़ दी जाए, यानी अधिकतम और न्यूनतम स्कोर वाली, तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रन होता है। खिलाड़ी का निम्नतम स्कोर है। देखिए सेम ऊपर जैसा सवाल ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग टाइप से लगाएंगे। उसमें हमने एक्स वाई माना था, इसमें एक ही चीज़ लेके चलेंगे। तो इसमें हमें निकालना क्या है, निम्नतम स्कोर। तो हम मान लेंगे, माना निम्नतम स्कोर बराबर एक्स। अब अधिकतम और न्यूनतम जो दिया है, अधिकतम स्कोर जो है वो न्यूनतम से 100 अधिक है, तो अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा, अधिकतम स्कोर हो जाएगा हमारा x प्लस 100, ठीक है ना। उसके बाद निकालिए 30 पारियों का के रनों का योग, 30 पारियों के रनों का योग, तो वो हो जाएगा आपका 30 इंटू 40 और 4 तिया 12, यानी कि 1200 रन ये हो जाएंगे। अब निकालिए 28 पारियों के रनों का योग, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 38 और इनका मल्टीप्लाई है 1064, ठीक है ना। तो अब अगर हम अधिकतम और न्यूनतम स्कोरों का योग निकालें तो वो क्या होगा कि 38 पारियों के योग से 28 पारियों का योग घट जाएगा, यानी कि प्रश्नानुसार हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, न्यूनतम स्कोर प्लस अधिकतम स्कोर, है ना, और ये बराबर होगा 1200 माइनस आपका 1064, क्योंकि देखो 2 पारियाँ ही बचेंगी, 30 पारियों से 28 पारियों का घट जाएगा, तो x से x जोड़ के 2x हो जाएगा प्लस 100, और ये घटा दीजिए तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और 1 0 जाएगा तो 1 136 बना।
तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 136 माइनस 100, है ना। तो 2x बराबर घटा दीजिए तो 36 आएगा, तो x बराबर 36/2 कट कर देंगे तो 18। तो न्यूनतम स्कोर उसका हो जाएगा 18 और हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 kg है। यदि अध्यापक के भार को जोड़ दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करो। तो देखिए जो माध्य भार है उसमें वृद्धि हो रही है ना। तो माध्य भार में कुल वृद्धि निकालिए। तो माध्य भार में कुल वृद्धि तो कैसे, देखिए 34 थे, एक अध्यापक मिला लेंगे तो 35 लोग हो जाएंगे। तो 35 इंटू 400 और 1 ग्राम है तो इसको किलोग्राम बनाएंगे तो बटे 1000। तो 1 2 1 2 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 × 12 2 14 और बटे 10 काट देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 14 kg। तो अध्यापक का भार क्या होगा, अध्यापक का भार सीधा सा है 42 में ये 14 और जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 4 1 5 यानी कि 56 kg का अध्यापक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रत्येक प्रथम 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि की जाए और प्रत्येक शेष 3 संख्याओं में 4 की कमी की जाए तब नया औसत है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो परिवर्तन हो रहा है प्रथम 3 संख्याओं में और अंतिम 3 संख्याओं में, तो आप क्या करिए कुल परिवर्तन निकालिए, अभीष्ट परिवर्तन निकालिए। अभीष्ट परिवर्तन कैसे निकलेगा कि 2 वृद्धि हो रही है 2 की कितनी संख्याओं में 3 में, तो 2 × 3, फिर माइनस कमी हो रही है 4 की तो 3 × 4, तो ये कितना बना 6 - 12 यानी कि -6। तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत पहले औसत हमारा कितना था, यानी कि अब 6 संख्याओं में 6 की कमी हो जाएगी तो पहले 32 था फिर माइनस, तो नया औसत आएगा 6/6 काट दिया तो 32 - 1 यानी कि 31। तो नया औसत हमारा हो जाएगा 31। ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और इस वीडियो में अगर सभी को में कोई कमी लगे तो आप लोग ज़रूर बताएं और पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।